Welcome to Govinda Education, Class 12th, Math, Chapter 5 और एक्सरसाइज 5.8 पढ़ाएंगे। और 5.8 पढ़ाने से पहले हम आप लोगों को रोले का प्रमेय बता देते हैं। क्या बताएंगे बाबू? रोले का प्रमेय। रोले का प्रमेय। रोले का प्रमेय वो आप बोर्ड पेन दे दीजिए। तो रोले का प्रमेय, ऐसे तो हम लोग रोल प्रमेय इसको कहते हैं। कौन सा प्रमेय कहते हैं? रोल प्रमेय कहते हैं। जितना भी बाबू प्रमेय वाला सवाल रहे, प्रमेय वाला, वह थोड़ा सा भाषा लिखा जाता है और एक भाषा बताएंगे, एक टाइप का भाषा, और उसी पे सब रोले प्रमेय क्या हो जाएगा? बन जाएगा। 3-4 लाइन सिर्फ याद रख लीजिएगा तो आपका रोले प्रमेय क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत बाबू? तो चलिए पहला लाइन लिखिएगा। पहला लाइन f(x) क्या लिखाए थे? समवृत्त अंतराल। f(x) समवृत्त अंतराल a, b दे देते में इस प्रकार परिभाषित है कि एक नंबर देते हैं f(x) समवृत्त अंतराल a, b में संतत है। 2 नंबर लिखिएगा f(x) विपरीत अंतराल a, b में अवकलनीय है। तीन नंबर याद रख लीजिएगा f(a) बराबर f(b). तो क्या लिखा थे लास्ट में? तो विपरीत अंतराल a, b में कम से कम एक बिंदु, कम से कम एक बिंदु C ऐसा अवश्य होगा। तो विपरीत अंतराल a, b में कम से कम एक बिंदु C ऐसा अवश्य होगा जिसके लिए f' बराबर 0। जी नहीं, ऐसा ही लिखा होंगे। रेखा अगर लिख लिए हैं तो वह गलत कर दे। आप रेखा को रो आप बना देंगे, ऐसा अवश्य होगा। फिर सुनिए, अब सुनिए, क्या यह जो लाइन लिखाए थे आप लोगों को याद है? यही लिखाए थे। तो सुनिए रे बाबू, लाइन बाय लाइन सुनिएगा। अगर यहां से लेके यहां तक याद है आपको तो समझिए रोल प्रमेय आपका खत्म है। थोड़ा सा सुन लीजिए। रोले का प्रमेय, रोले का प्रमेय लिखाएंगे कि आपका जो फलन एक है, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक है समवृत्त अंतराल, एक है विपरीत अंतराल। लिखा है एक है समवृत्त अंतराल, एक क्या है? देखिए समवृत्त अंतराल क्लोज होता है। समवृत्त अंतराल का मतलब ही हो गया कि क्लोज, ये बड़ी ब्रैकेट होगा। समवृत्त अंतराल का मतलब क्या हो गया? बड़ी ब्रैकेट। और विपरीत अंतराल जहां लिखा होगा विपरीत अंतराल, वहां छोटी ब्रैकेट होगा, ओपन।
क्या कोई दिक्कत? समृद्ध अंतराल और विवृत अंतराल, क्या कोई दिक्कत? तो चलिए आपको इसी प्रकार से लिखना है एफ समृद्ध अंतराल एक। अगर समृद्ध अंतराल ना भी देते हैं तो चलेगा, क्या कि जो बड़ी ब्रैकेट दे दिया ना, इस समृद्ध अंतराल का चिन्ह हुआ में इस प्रकार परिभाषित है कि एफ समृद्ध अंतराल ए व बी में संतत क्या है? एफ विवृत अंतराल ए व बी में अवकलनीय है। तो तीसरा टॉपिक याद रखेगा, एफ ए बराबर एफ बी। तो विवृत अंतराल ए व बी में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा अवश्य होगा जिसके लिए एफ डैश सी बराबर 0। तो चलिए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगर इतना सा लाइन आपको याद है, इतना सा लाइन क्या है, आप सवाल कैसे बनाइएगा तो रोले प्रमेय का, तो यहां ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए। यहां हम उदाहरण ले लेते हैं 42। उदाहरण कितना लेते हैं? 42 है। देखिए हम उदाहरण, देखिए दिखाई दे रहा है बाबू, उसमें उदाहरण लेते हैं 42। इधर नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, पर मैंने ये दिखा ना, इधर दिखाई दिया? तो चलिए आप समृद्ध अंतराल और विवृत अंतराल नहीं समझे, नहीं समझे? सुनिए, हम पहले बताते थे क्लास 11 में अंतराल 4 प्रकार का होता है। अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? 11 क्लास के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है? अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का। एक तो यह अंतराल हो गया, ठीक है? एक अंतराल यह हो गया, एक अंतराल यह हो गया और एक अंतराल यह हो गया। मतलब कि बड़ी ब्रैकेट, दोनों छोटी ब्रैकेट, एक बल बड़ी एक बल छोटी, एक बल छोटी एक बल बड़ी, और मंझली ब्रैकेट भी एक बार लिख देते हैं। अंतराल यहां से लेके यहीं तक होता है, कोई दिक्कत? अंतराल का मतलब हुआ कि 2 से 4 तक ले लेते हैं, या -2 से लेके 2 तक लेते हैं। बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है कि -2 से लेके 2 तक। क्या आपका -2 भी है? क्या है? -2 से लेके 2 तक, ये दोनों। तो -2, -1, 0, 1 और 2, मतलब -2 से 2 तक का मतलब हुआ कि इसमें कि -2 भी है। कहां तक? 2 तक। छोटी ब्रैकेट अगर यही लिखे कि -2 से 2 तक, तो कहने का मतलब कि -2 से 2 के बीच में, मतलब ये दोनों नहीं होगा। -1, 0, 1 की अंतराल हुआ, क्या हुआ? मतलब -2 से लेके 2, कहीं कोई दिक्कत? अच्छा, अगर यहां -2, लेते हैं तो कहने में कि -2 है, -2 से लेके 2 के बीच में, मतलब 2 न। ये छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है कि शामिल नहीं है। क्या है? हाँ, शामिल नहीं है। बड़ी ब्रैकेट का मतलब होता है कि शामिल है। क्या है? शामिल है। इसको हम क्लोज्ड भी कहते, सॉरी, इसको ओपन कहते हैं, इसको क्लोज कहते हैं। अगर यही चीज -2 और 2 तक, तो कहते हैं कि इसमें -2 से लेके 2 तक, लेकिन -2 नहीं लेना, -2 लेना है। 2 क्या करना है? मतलब -2 नहीं लेना है, और 2 क्या करना है? लेना है। क्या कोई दिक्कत? और समुच्चय लिखेंगे -2, 2, ये समुच्चय हो गया। इसमें 2 ही अवयव है, -2 और ये समुच्चय हो गया। ये चारों क्या हुआ? अंतराल। अंतराल में इसको हम कहते हैं समृद्ध अंतराल। समृद्ध का मतलब ये 6 -2 और 2 भी है। और विवृत अंतराल का मतलब हो गया कि -2 और 2 न है, ये दोनों के बीच की संख्या। जैसे आपको कह दिया जाए
कि 6,10 का विपरीत अंतराल निकालिए, तो क्या होगा? 7, 8, 9, 10 में होगा। और यही कह देगा कि 6 और 10 का समवृत्त अंतराल निकालिए, तो क्या क्या होगा? 6, 7, 8, 9, 10। कहीं कोई दिक्कत? समवृत्त अंतराल का मतलब यह हो गया और विपरीत अंतराल का मतलब छोटकी ब्रैकेट हो गया। समझ में आया? आपका नाम नहीं होता है। अगर 11 में आप पढ़े होते तो यहाँ है कि अंतराल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार का। वो कहाँ पढ़े रहते हैं? 11 में। कहीं कोई दिक्कत? संख्या रेखा पे भी दर्शाया जाता है। तो बस इतना तो समझिए कि इसको समवृत्त अंतराल कहते हैं। बड़ी ब्रैकेट को क्या कहते हैं? और छोटी ब्रैकेट को विपरीत अंतराल कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत? बड़ी ब्रैकेट को समवृत्त अंतराल। चलिए प्रिंस रुमाल यहां नहीं रहेगा, वह आपको 11 में रहेगा। वो अंतराल रहेगा 11 में अंतराल को संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए कहता है, क्लोज्ड चिन्ह और ओपन चिन्ह के लिए। तो यहाँ बाबू अंतराल के बारे में हम यहाँ रोले का प्रमेय पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? हम अंतराल पे डिस्कस। चलिए हम यहाँ रोले पे डिस्कस करेंगे। और रोले तभी बनेगा बाबू जब यह आपको 3-4 स्टेप्स अच्छा लगे, याद हो जाए। क्या हो जाए? अब कहिए कि सर देखिए बुक, थोड़ा सा देखते रहिएगा, दिखाई देता कि नहीं बाबू। जैसे रोले प्रमेय देखिएगा, उदाहरण हम 42 बताते हैं। क्या बताते हैं? और इसी टाइप से बताते हैं। सुनिए, उदाहरण 42। अरे बाबू एक बार प्रिंट देख लीजिए, क्या यहां से दिखाई दे रहा है? उदाहरण 42। उदाहरण चलिए अच्छा देख जाएगा। फलन y बराबर x² + 2 के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। जब a बराबर -2 तथा b बराबर 2। जिस टाइप से भाषा लिखेंगे, अगर उस टाइप से आप लिखते हैं तो एक भी नंबर कटेगा नहीं। फिर सुनिए लिखा क्या क्वेश्चन। फलन y बराबर x² + 2 के लिए रोले का प्रमेय को सत्यापित कीजिए। किस प्रमेय को? रोले के प्रमेय को सत्यापित कीजिए। कहीं कोई दिक्कत? सवाल लिख लेते हैं बाबू। y बराबर दिया है क्या? x² + 2। क्या दिया है? क्या दिया है? चलिए, और a बराबर क्या दिया है? -2। b बराबर क्या दिया है? कहीं कोई दिक्कत? आप लोग जानते ही हैं कि y को ही fx कहते हैं। y को ही क्या कहते हैं? y को ही fx कहते हैं। fx बराबर x² प्लस, कहीं कोई दिक्कत? y ही क्या है? fx। गंगाधर ही क्या है? शक्तिमान। सीरियल देखे ना? है कहीं कोई दिक्कत? चलिए अब देखिए पहला लाइन क्या है? यही चीज तो आप लिखिएगा, यहीं पे यही चीज लिखिएगा। fx समवृत्त अंतराल यहां -2,2 न है। देखिए -2,2 न है, तो यहां भी -2,2 क्या है कि a कितना है? -2, b कितना है? 2। fx समवृत्त अंतराल -2,2। कहीं कोई दिक्कत? में इस प्रकार अपरिभाषित है कि क्या ये लाइन सीखे? कोई दिक्कत?
एफ एक्स समृद्ध अंतराल में इस प्रकार परिवर्तन, यहाँ जो ए दिए थे बी दिए थे, यहाँ -2 अब 2 दे दिए, को दिखा। उसके बाद लिखना 1 नंबर। अच्छा, एफ एक्स एक क्या है? बहुपद फलन है। बहुपद क्या है? आप लिख लीजिएगा, एफ एक्स एक बहुपद फलन है। एक क्या है बाबू? बहुपद फलन है। बहुपद फलन है। आता 1 नंबर लिख ले हैं, ई खाली लिख दिए, एफ एक्स एक बहुपद फलन है। क्या है? अतः समृद्ध अंतराल, समृद्ध अंतराल क्या देते हैं? अतः समृद्ध अंतराल, ये के जगह पे क्या देना है? कोमा 2 में संतत। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत? मन खुश। एक भाषा लिखे कि भाई एफ एक्स एक बहुपद फलन है, अतः समृद्ध अंतराल में संतत। ई लिखे लाइन। अब कौन लाइन लिखना? ई वाला लाइन, दूसरा लाइन। फिर यही चीज लिख देंगे दूसरा लाइन, एफ एक्स एक बहुपद फलन है। ये हम एक्स्ट्रा जोड़ दिए। आप यह भी लिखते एफ एक्स अतः समृद्ध अंतराल में इतना संतत है। क्या है? कहीं कोई दिक्कत? अतः इस बार क्या लिखेगा? विपरीत अंतराल, विपरीत अंतराल माइनस, छोटी ब्रैकेट न देंगे, विपरीत अंतराल में क्या देंगे? -2, 2 में अवकलनीय है। क्या यहां तक सीखे? आप देखिए, एफ ए बराबर एफ बी देना है, एफ ए बराबर। तो चलिए यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, थोड़ा सा देखिएगा कोई कि दिखाई देता प्रिंस। एफ ए, एफ ए, एफ ए, एफ ए, इसको एम, इसको क्या मानेंगे? इसको एफ ए, एफ -2 किस पे बैठाएंगे? इस पे ना, किस पे बैठाएंगे? इस पे। बस यहां थोड़ा सा तीसरा लाइन देखेंगे। 2 स्टेप सीखने के बाद आपको यह प्रूव करना है, एफ ए बराबर एफ ए। तो एफ ए, तो एफ -2 एक्स के जगह पे -2 पे स्क्वायर +2, तो माइनस क्या होता है? प्लस 2 दूनी 6 हो जाएगा, नहीं होगा 6। फिर देखिए एफ बी, F2 2 पर स्क्वायर +2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कहीं कोई दिक्कत? बोले कोई दिक्कत? कहां पे नहीं सीखे? ई सीखे। सुनिए, 2 लाइन तो आप सीख चुके हैं, पॉइंट फर्स्ट, पॉइंट सेकंड और पॉइंट थर्ड ना। पॉइंट सेकंड यहां तक लिख चुके हैं। अब पॉइंट थर्ड में क्या करना है? एफ ए बराबर एफ बी दिखाना है। तो समझिए, ई ए है, ई क्या है? नहीं है। तो एफ ए, तो एफ ए बराबर एफ -2 किस पे बैठाएंगे? ना समझे? -2 पे स्क्वायर +2, तो -2 पर स्क्वायर है तो +4 हो जाएगा। अब +2 कितना हो गया? एफ बी बराबर F2 2 पे स्क्वायर +2 दूनी 6 नहीं हो जाएगा। जहां पे आप एफ ए बराबर एफ बी लिखे थे, आप यहां पे ई लिख दीजिए, एफ -2 बराबर एफ। नहीं समझे? देखिए तीनों पॉइंट लिख दिए, तीनों पॉइंट लिख दिए, तब आप जो है यहां तक लिख, यहां से लेके यहां तक बना लिए। अब यही पॉइंट ना लिखना, या आता है या तो जो भी लिखता है, या नीचे दिखाई देगा बाबू, देखे तो यहां तक दिखाई दे रहा था। चलिए है यहां लिख देते हैं। तो है देखिए, यही भाषा हम यहां पे यूज कर ले, क्या यही भाषा यूज कर ले? देखिए यही भाषा। इसके बाद तो विपरीत अंतराल -2, में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा अवश्य होगा जिसके लिए
एफ डैश सी बराबर 0। एफ डैश सी बराबर, अच्छा उसमें नहीं लिखे थे क्यों नीचे में, थोड़ा सा देख लीजिए इधर। अच्छा तो विपरीत अंतराल एफ में देखिए, यहां के बाद यही आप थी भाषा यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत। अच्छा ठीक है बताते हैं। तो विपरीत अंतराल, अच्छा विपरीत अंतराल का देखिए गलती यहां कर देना छुटकी बड़ा के लिए, कि ई दोनों के बीच में एक बिंदु सी जरूर ऐसा होगा जो कि किस पे समाप्त होगा, 0 पर। तो थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा सुनिए, यहां पे ब्रैकेट का अथी में लिख देना है कि एफ एक्स, थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा उस पर, थोड़ा सा रोक के देखिए तो हो रहा है देखिए थोड़ा सा। अरे बाबू एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, कहीं कोई दिक्कत। एफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और एफ डैश एक्स का मतलब होता है इसका डिफरेंशिएशन, मतलब अवकलनीय। तो इसका क्या, इसका तो 0 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत। तो एफ डैश सी बराबर 0, तो एफ डैश एक्स कितना आया, 2x। क्या हम इसको 2c लिख सकते हैं बराबर 0, और c बराबर 0/2, 2 से 0 में भाग देंगे तो 0, जो कि बाबू किससे बिलोंग कर रहा है, -2 और 2 के बीच में है, -2 और 2 के, यही बाबू प्रूव्ड आपका हो गया। इसी को हम रोले का प्रमेय कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं बाबू, रोले का प्रमेय। फिर नहीं दिख रहा है क्या, थोड़ा सा दिखा दीजिए। इसी को हम क्या कहते हैं बाबू, रोले का प्रमेय कहते हैं। क्या दिखाई दिया बाबू, नहीं समझ में आया। विपरीत अंतराल, विपरीत अंतराल इसलिए दिए कि -2,2 में कम से कम एक बिंदु सी ऐसा अवश्य होगा जिसके लिए एफ डैश सी बराबर क्या हो जाएगा, 0। 0 इसलिए होगा कि -2 और 2 के बीच में एगो 0 बिंदु आता है, -2 फिर -1 0 1 2, क्या कोई दिक्कत। इसी को हम कहते हैं रोले का प्रमेय, ठीक है। पॉइंट सिर्फ याद रख लीजिएगा, और रोले का प्रमेय आपसे बन गया, कहीं कोई दिक्कत। चलिए चले बाबू, कलम को रोक दीजिए, यहां समझिए। इसी टाइप का 5.1 का 1 नंबर क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन उतार दिए हैं बाबू कि फलन एफ एक्स इतना है और एक्स बिलोंग्स टू -4 और 2 दिया है, के लिए रोले का प्रमेय सत्यापित है। किसके लिए, इसके लिए रोले का प्रमेय को सत्यापित करना है, कहीं कोई दिक्कत। आराम से इस बार है देखिए, सिर्फ इसको बदलते हैं, किसको, सिर्फ इसको। इस बार एफ एक्स कितना है, +2x -8, और x बिलोंग्स टू कितना, 2, कहीं कोई दिक्कत है। देखिए यही चीज लिखेंगे, एफ एक्स समवृत्त अंतराल है, यहाँ पे सिर्फ बदल देते हैं, -4,2 में इस प्रकार परिभाषित है कि, क्या कोई दिक्कत। एफ एक्स एक बहुपद फलन है, अतः समवृत्त अंतराल यहाँ पे सिर्फ बदल देते हैं, -4,2 में संतत है, क्या कोई दिक्कत। फिर देखिए एफ एक्स एक बहुपद फलन है, अतः विपरीत अंतराल यहाँ सिर्फ बदल देते हैं, है देखिए -4,2 में अवकलनीय है, क्या कोई दिक्कत। सिर्फ है यहाँ थोड़ा सा बना देते इसको, है देखिए, पहले -4 लेंगे, फिर क्या लेंगे, 2 लेंगे। पहले -4 लेते हैं और इस पे बैठाते हैं, -4 पे स्क्वायर +2 4 -8, तो 4 चौका -4, हाँ -4 है देखिए, 4 चौका -8 ये 0 हो जाएगा, डायरेक्ट क्या 0 लिख सकते हैं, ये भी -8 ये भी -8, ये 4 चौका नहीं हो जाएगा 0। चलिए यहाँ 4 लिखते हैं,
क्या हो जाएगा? यहाँ 2 होगा, सॉरी 2 होगा। तो यहां देखिए 2 पे स्क्वायर प्लस 2 2 माइनस 8 है क्या? 2 दूनी ये हो 4 4 4 ये हो 0। तो क्या यहाँ पे लिख सकते हैं f माइनस 4 बराबर f(2)? क्या कोई दिक्कत? तो यही तो विपरीत अंतराल यहाँ -4, 2 में कम से कम एक बिंदु C ऐसा अवश्य होगा जिसके लिए f' बराबर 0। बस खाली यहां पे बदल देते हैं x स्क्वायर क्या है प्लस 2x माइनस 8। क्या कोई दिक्कत? इसका अवकलन क्या होगा? प्लस 2 ना। चलिए तो f' बराबर C बराबर 0। तो यहां क्या होगा? 2C प्लस 2 बराबर 0। अच्छा रुके ना, ये प्लस ऊपर लेके जाएंगे 2C बराबर -2 और C बराबर -2/2। C बराबर -1 किससे बिलोंग करेगा? बिलोंग्स टू किससे? 2 से। क्या ये दोनों के बीच में से आता है -1? यही बाबू आपका प्रूव्ड हो गया। कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत बाबू? चलिए ये रोले का प्रमेय इसी प्रकार से बनाना है बाबू। कहीं कोई दिक्कत है? प्रमेय थोड़ा सा भाषा है, भाषा को याद रखिए। देखिए यहाँ तक तो सेम टू सेम भाषा है। अरे बाबू यहाँ तक क्या है? सेम टू। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता। हमको नहीं लगता कि ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता। नहीं बनेगा? बनेगा, देख लेते हैं। दिखाई नहीं दे रहा था क्या रे? चलिए